छोटी सी बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप इस तस्वीर में एक सर्कल देख रहे होंगे आप, ये जो हमारा सर्कल है इस पूरे एरिया का जो एक नाम आप कह सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट है। और ये एक आप कह सकते हैं मुड़े हुए धनुष की तरह है, आप ये कह सकते हैं। और ये एक सकरा रास्ता है समुद्र का। और हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा रास्ता है जो ईरान के दक्षिण में पड़ता है। और एक तरीके से कह सकते हैं ईरान का यहाँ पे बहुत ही तगड़ा दबदबा है, और ये ईरान के जद में तो ये है ही। अब अभी वर्तमान स्थिति ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका इन सब में आपस में जंग चल रही है। तो ईरान यहाँ से सीधे सीधे अमेरिका पे तो हमला कर नहीं सकता है। तो ईरान क्या कर रहा है, जो इसके लिए सॉफ्ट टारगेट है, मान के चलिए कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो इसके ईरान के जो भी बगल में देश हैं, जो भी आसपास में देश है, और उसमें जो अमेरिकी एम्बेसी है, अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिका ने तो बहुत जगह अपना सैन्य ठिकाना बना रखा है, तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। और इस हमले के डर से हो क्या गया है कि जो यहाँ से जो भी कच्चे तेल से लदा टैंकर, जो भी जहाज़ होता था, बड़े बड़े कंटेनर होते थे तेल के, तो वो सब सप्लाई होता था यहाँ से। तो अब जंग के चक्कर में क्या हुआ कि ये सप्लाई बंद हो चुका है, और यहाँ से लगभग पूरे दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है, कच्चा तेल। अब कोई भी जहाज़ इस डर से यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि मान के चलो जंग चल ही रहा है, तो हो सकता है पता ना, अगर ईरान का कोई सहयोगी, ईरान के सहयोगी देश का कोई जहाज़ होगा तो उस पर इजराइल और अमेरिका हमला कर देंगे। अगर अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देश का जहाज़ यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा तो उस पर ईरान हमला कर देगा। तो इस वजह से जो है यहाँ से बिल्कुल जो सब आवाजाही समुद्री रास्ता से जो भी सप्लाई हो रहा था वो बंद हो चुका फ़िलहाल। अब इसका असर क्या हो गया है कि एक तो इस चीज़ से थोड़ा ख़राब तो लगता है कि भारत का इसमें पता नहीं क्या है स्टैंड, कुछ भी साफ स्टैंड तो दिखाई देता नहीं, क्योंकि हमारे जो देश का जो भी स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल समझ से परे हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ, कभी अमेरिका कुछ कह देता है, कभी कोई, और भारत इस युद्ध में साफ स्टैंड अभी तक तो हमें जैसे समझ में नहीं आया है अभी कि क्या स्टैंड है भारत का। वहीं पर अगर एक न्यूज़ और आ गई कि अमेरिका ने हमें 1 महीने का हमें वो टाइम दे दिया है कि आप ख़रीद लीजिए। अब ये साला समझ नहीं आता कि अमेरिका होता कौन है कि हमें टाइम दे कि आप ख़रीद लीजिए। इसका मतलब हो सकता है कि भारत का कुछ डील हो जो भारत के लोगों को पता ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसे कह रहा है कि आप 30 दिन के लिए, तो अमेरिका कौन होता है कि भारत को मतलब ऑर्डर दे। अब ये तो भारत के जो प्रतिनिधि हैं वही बताएंगे। तो फ़िलहाल तो यही दिक्कत है कि आज से भारत में जो हमारे घरेलू गैस है उस पर बढ़ गया है, बाकी जो कमर्शियल सिलेंडर थे उस पर भी